अस्सलाम वालेकुम। आपके हाथ की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले हम शेप देख लेंगे हाथ की और फिर हम लाइंस को देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे हाथ की शेप बन रही है दैट इज़ क्वाइट स्क्वेरिश। ये थोड़ी सी एलनगेटेड है और ये एक्चुअली फिंगर्स की सेटिंग है। और साथ हम फिंगर्स देखें तो ये पाम से कम लेंथ में है। सो दिस इंडिकेट्स के जो हाथ है मोर ऑफ हैंड फायर हैंड है। और इसकी क्वालिटीज़ हमारे सामने क्या निकल के आती हैं कि एक तो पर्सन जो है वो बड़ा डिटर्मिंड होता है, पैशंस जो है उनको बड़ा फॉलो करता है, एम्स उसके बड़े हाई होते हैं। साथ ही जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़ील के हवाले से, ज़ील हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इंटेंसनेस जो है पर्सनैलिटी के अंदर वो भी देखने को मिलती है। साथ ही हम फिंगर्स देखें तो फिंगर्स जो हैं वो जब भी शॉर्ट होंगी ऐसे पर्सन को बड़े बड़े काम करने का शौक़ रहता है। एम्स भी उसके डेफिनेटली बड़े हाई रहते हैं और छोटी छोटी चीज़ों में वो पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा होता। एक्चुअली वो एक ईगल्स आई व्यू ले रहा होता है जो चीज़ों को बड़े अच्छे अंदाजे से देख पाता है। साथ हम अभी जो है फिंगर्स देखें तो लेंथ के हिसाब से दे आर क्वाइट गुड। ठीक है, ये लेंथ थोड़ी सी कम है, बाकी दे आर गुड। तो इसको हम आगे चल के एंड पे डिस्कस करेंगे। पाम का अगर हम कलर देखें तो इट इज़ क्वाइट पिंकिश, और जब भी पिंकिश कलर होगा तो ये इंडिकेट करता है कि पर्सन की वाइटैलिटी और एनर्जीज ठीक है, और ये हमने आपके हाथ में भी पहले देखा है। इसके साथ ही लाइंस जो हैं वो डीपर हैं। सो दिस इंडिकेट्स कि वाट एवर यू आर डूइंग यू हैव गॉट द मीनिंग्स। आपको पता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्लैरिटी उस चीज़ की आपके पास रहती है। और इसके बाद अगर हम आपके देखें ब्रेसलेट्स जो हैं तो ये एक ब्रेसलेट हमारे पास रहता है, ये दूसरा ब्रेसलेट हमारे पास आता है। सो दे आर ओवरऑल एन इंडिकेशन ऑफ गुड वेल्थ एंड गुड हेल्थ इन द लॉन्ग रन। इसके बाद हम आपका देखते हैं जी थंब को, चूँकि ये पर्सनैलिटी का इंडेक्स होता है। किसी से मिलें, हम सलाम लें, कुछ भी हो, हैंड शेक करें तो फ़ौरन हमें ग्रिप से अंदाज़ा होता है कि हाउ द पर्सन इज़ गोइंग टू बी। अब हम ये देखें तो जो इसकी लेंथ है अगर ये यहाँ तक आ सकता है, सो इसका हम देखेंगे कि ना तो बहुत छोटा अंगूठा है ना बहुत लंबा है। सो एक बैलेंस्ड अप्रोच हम कह सकते हैं दूसरों से जो रिलेशनशिप होता है उसके अंदर। लेकिन साथ ही मैं ये देख रहा हूँ ये आपका जो माउंट ऑफ जुपिटर है ना, इसके ऊपर इन्फ्लुएंस लाइंस बहुत ज़्यादा है। सो दे इंडिकेट के डोमिनेंट पर्सनैलिटी के पहलू जो है वो बिल्कुल सामने हैं। हालांकि ये हमारी जुपिटर की फिंगर भी छोटी है, बट इवन देन ये इन्फ्लुएंस लाइन जो है एक स्ट्रॉन्ग पैशन रखती हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स को हेड करने के एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के हवाले से। फर्स्ट फ्लैंज देखें तो ये हमारे टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को भी इंडिकेट करती है, साथ ही हमारी जो होती है विल पावर उसको इंडिकेट करती है। तो ये इसमें हम देखें तो ये हमें प्रोक्रेस्टिनेशन के साइंस जो है ये मिलते हैं। अदरवाइज विल पावर इज़ वेरी गुड। और ये हम देखें तो दूसरी जो हमारी पोर है ये होती है लॉजिकल रीजनिंग के हवाले से। सो लॉजिकली यू आर एबल टू थिंक द थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग है, कंपेरिजन बहुत अच्छे ड्रॉ कर लेते हैं। सो कम्प्लेक्सिटी ऑफ थिंग्स को भी आप देखते हैं। या बॉडी साइज देखते हैं हम तो ये जो है इस साइड से ओपन है। ठीक है, सो ये बताती है कि जो लाइफ के हमारे अर्लियर पीरियड्स हैं पैसों पे कंट्रोल नहीं है, लग्जरी की तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान है। और ये देखें हम तो एंड पे जाके ये एक क्वाइट क्लोज स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सो दिस शोज़ कि लेटर पीरियड जो हैं उनमें कंट्रोल अच्छा खासा ज़्यादा रहेगा, यानी शुरू में गैप्स देखिए ज़्यादा हैं और एंड पे समझे मिलीमीटर से भी कम का गैप बन जाता है। और ये हम चीज़ देखें तो ये हमें सिक्स्थ सेंस जो है आपको इससे वो भी मिलती है। इसके बाद हमें देखना होगा कि ये जो लाइन है हमारे पास लाइफ लाइन। सो ये रहा हमारा माउंट ऑफ जुपिटर। और लाइफ लाइन हम देखें और ब्रेन लाइन तो क्वाइट ऊपर से स्टार्ट हो रहे हैं, नेचुरल प्लेसिंग ये बनती होती है। सो दिस शोज़ कि पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी एम्बिशियस। और जो हमारे पास ये क्वालिटीज़ आती हैं इसकी माउंट ऑफ जुपिटर की वो हमारे पास बहुत ज़्यादा रहेंगी। फिर एक चीज़ जो है वो स्टार्ट में देखें तो ये इन्फ्लुएंस लाइंस हैं जो माउंट ऑफ जुपिटर पे जा रही हैं। सो दिस शो के एम्बिशियस नेचर जो है वो पर्सन की आपकी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। और इसमें हम देखें तो शुरू में आइलैंड्स भी हैं। सो हार्डवर्क और स्ट्रगल, पेरेंटल लाइफ के इफ़ेक्ट्स, उन्होंने काफ़ी जो हार्डवर्क कर किया उस टाइम में अंदर वो हमें नज़र आता है। और ये हम देखें तो ये एक हमारी जो टेंशन या वरी लाइन है ये अराउंड द एज ऑफ 17-18 बनती है, ये आपकी लाइफ में मौजूद है। उसके बाद देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग वरी लाइन है जो ये हमारी बन रही है अराउंड द एज ऑफ, हम इसको देखेंगे 28 या 29। उसके बाद हम देखें तो
ये हमारी एज बनेगी यहाँ पे कोई 33 के करीब, फिर ये 35 के करीब हमारी टेंशन लाइन है, फिर ये 38 के करीब है। उसके बाद देखें तो टेंशन लाइंस काफ़ी पीछे रह गई हैं, आपकी लाइफ लाइन तक टच नहीं कर पा रही हैं। और लाइफ लाइन का हम बात देखें तो दैट इज़ क्वाइट बिगर, ठीक है। इस सेंटर को क्रॉस करके जब भी आगे तक जाता है, इट शोज़ कि पर्सन का जो विजन है वो बहुत ब्रॉड है। और ये जो ट्रायंगुलर शेप के बाद हमारी लाइफ लाइन जो वापस आ रही है, दिस आल्सो इंडिकेट्स कि पर्सन इज़ एबल टू टेक वेरी बिग रिस्क। और ये रिस्क कैसे होते हैं, ये आपको कैलकुलेटेड ही होते हैं। इसके साथ हम देखें लाइफ लाइन का जो हमारा ये एरिया बनता है, ये आपकी मार्स लाइन है। कुछ हाथों में होती नहीं, अगर हो भी तो एक लाइन होती है, आपके हाथ में हमें 2 इन्फ्लुएंस लाइंस मिल रही हैं। सो ये बताती हैं कि पर्सन की लाइफ में रिस्क होता है, जो काम वो कर रहा है उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। और जब भी आपको एक से ज़्यादा हमें मार्ज लाइन मिलती हैं, उनके मीनिंग्स बड़े डिफरेंट होते हैं। यानी आपके हाथ में समझे यू हैव गॉट द डबल प्रोटेक्शन, और ये आपको फाइनेंशियल मामलात में भी रहती है और इमोशनल मामलात के अंदर भी बहुत प्रोटेक्शन रहती है। सही है, यानी आप देखें तो कुछ भी आपके पास हो जाए, आपको सपोर्ट ख़त्म नहीं हो सकती। फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो किसी न किसी सूरत में आपको मिल जाती है। आगे बहुत सी चीज़ें आएंगी क्योंकि आपका हाथ जो है उसमें बहुत सारे अनयूजुअल साइंस हैं। नेक्स्ट चीज़ देखें तो ये हमारी ब्रेन लाइन जो है स्टार्ट हो रही है यहाँ से, और ये आ रही है माउंट ऑफ मून तक। सो जब भी माउंट ऑफ मून तक आएगी तो ये इंडिकेट करेगी पर्सन की क्रिएटिव स्किल्स और इमेजिनेटिव स्किल्स बहुत अच्छी हैं। सो मोस्टली ये यहाँ तक आएगी, बट आपका हम बात देखें तो काफ़ी नीचे तक है। सो माउंट ऑफ मून जो है वो डील करता है हमारी ट्रेडिंग्स को, हमारे ट्रैवल्स को, हमारे मूड्स को। सो ट्रेडिंग के हवाले से ये बहुत अच्छा रहेगा, क्रिएटिविटी के हवाले से मून साइन बहुत ज़्यादा है, वो अच्छा रहेगा। पर्सन कोऑपरेटिव होता है, और उसके साथ ही दूसरों के साथ जो लाइजॉन है वो बड़ी अच्छी मेंटेन कर सकते हैं। सो ये सारी क्वालिटीज़ इसकी वजह से हमारे पास आएंगी। अब एक चीज़ है, ये तो इमेजिनेटिव माइंड, और सिर्फ इमेजिनेटिव माइंड और उसमें प्रैक्टिकलिटी ना हो तो ऐसा तो हाँ सिर्फ राइटर्स वगैरह का ही होता है, ठीक है, कि उनका काम चलता रहता है, या ऐसे लोगों का होता है जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। अब ये चीज़ जो है, ये अनयूजुअल चीज़ जो है, ये देखेंगे हम कि ये जो सेकेंडरी ब्रेन लाइन है इसका क्या फंक्शन है। स्टार्ट हो रही है इनसाइड लाइफ लाइन, सो पर्पजफुलनेस ऑफ लाइफ इज़ देयर। ये है हमारा माउंट ऑफ सैटर्न, सो इट डील्स फाइनेंस, मनी, ये इसको डील करेगा। अब ये हमने पीरियड देखा है, ये यहाँ पे हो गया 35, ठीक है। सो हेयर इट इज़ 35। अब हम देखें इसको, तो इसको हम एक दो बार रब करके देख लेते हैं। सो इसको अब हम ऐसे हमने किया, यहाँ पे देखें तो हमने तकरीबन 35 की एज बन गई। सो ये हम देखें तो ये सारा जो कंसर्न्स हैं आपके, सारे के सारे फाइनेंशियल कंसर्न्स बन रहे हैं। और अराउंड 30 तक देखें तो हम इसमें बहुत सारा जो है ना फाइनेंशियल कंसर्न बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम देखें तो लाइन जो है ये ऐसे जा रही है, और ये तकरीबन जो हमारा एरिया बनता है ना मार्ज नेगेटिव का, ये इस तरफ जा रही है। ये एरिया डील करता है हमारी लीगल साइड्स को, बिजनेस को, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम्स को, उनसे बेनिफिट्स लेना। सो ब्रेन लाइन जो है इस तरफ जाके एंड हो रही है। सो दिस शोज़ कि एक तो आप मून से भी फाइनेंशियल एडवांटेजेस ले पा रहे हैं, दूसरा ये जो कर्व है सैटर्न के एडवांटेजेस आ गए इसकी तरफ, ये हमारे पास जो बन गया, ये हमारे पास एडवांटेजेस बन गए मार्क्स नेगेटिव के। सो मल्टी टैलेंटेडनेस भी है, क्रिएटिविटी भी है, और साथ ही फाइनेंशियल सक्सेस जो है ब्रेन लाइन की वजह से वो भी है। साथ ही एक चीज़ जो हमेशा होगी, मूड के इश्यूज़ वो देखने को लाजमी मिलेंगे। इसके साथ ही मार्स पॉजिटिव है, इसके तरफ बाद में भी हम आएंगे, ये भी ओवर डेवलप्ड है, ठीक है। सो जब भी ये ज़्यादा डेवलप्ड होता है, एक तो अग्रेशन और एनजाइटी बढ़ती है, साथ ही पर्सन के अंदर जो होता है ना गुस्सा, वो भी हमें ज़्यादा देखने को मिलता होता है। इसके साथ हम ये चीज़ देखेंगे कि आपकी जो है हार्ट लाइन। सो हार्ट लाइन यूजली स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। हम अब आपकी हार्ट लाइन देखें तो एक ब्रांच ये आ गई अपर माउंट ऑफ जुपिटर से, फिर ये माउंट ऑफ जुपिटर से, फिर ये माउंट ऑफ जुपिटर से, फिर ये माउंट ऑफ जुपिटर से। माउंट ऑफ जुपिटर यहाँ पे डील करेगा हमारी सोसाइटी को, हमारी रूलिंग एबिलिटीज़ को, हमारे प्रोफेशन और इंडस्ट्रीज़ को, सही है, यानी बिजनेस, प्रोफेशन और इंडस्ट्रीज़ को भी ये डील करता है माउंट।
So many lines are there. Firstly, लिंकेज विद द सोसाइटी विद द सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा रहेगी। फिर प्रोफेशन जो है एक मेजर कंसर्न बन के रहेगा जब इतनी सारी ब्रांचेज यहाँ पे आ रही हैं। इसके बाद हम देखें तो जनरोसिटी भी डेफिनेटली शो हो रही है, साथ ही हम विष्णु के साइंस बन रहे हैं, ये रिस्पेक्ट और फेम को भी इंडिकेट करते हैं। उसके बाद ये देखें तो हम इसका जो सर्कल है वो आपकी हार्ट लाइन का पूरा है। सो यहाँ से लाइंस जो अफेक्शन एरिया की तरफ भी जा रही हैं, ये भी गुड इंडिकेशन है। ये नीचे को आ रही है मार्स नेगेटिव की तरफ लाइन, सो ये डिसअपॉइंटमेंट्स को भी लव के मैटर्स में इंडिकेट करती है। ओवरऑल हार्ट लाइन देखें तो पाथ अच्छा है, माउंट्स को प्रॉपर जगह दे के जा रही है। और ये एक चीज़ है, ये जो डबल चेन्स हैं ये भी टेंशन की इंडिकेशन होती हैं। सो ब्लड प्रेशर वगैरह का आपको खुसूसन ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं आपकी जो है फेट लाइन। सो अब ये हमारी स्टार्ट हो रही है इस पॉइंट से। सो यहाँ पे माउंट ऑफ मून भी आ रहा है और माउंट ऑफ नेपच्यून भी आ रहा है। माउंट ऑफ नेपच्यून डील्स अवर हार्ड वर्किंग्स थिंकिंग्स, हमारे ओरिजिनल आइडियाज़ को डील करता है। यानी पर्सन इज़ एबल टू क्रिएट द थिंग्स, और आपको हम देखें तो आप चीज़ों को क्रिएट भी कर रहे हैं और साथ ही माउंट ऑफ मून से आ रहा है। सो ट्रेडिंग साइड्स, और हम कह लें कि ओरिजिनल आइडियाज़ और क्रिएटिविटी और एप्ट थिंकिंग के मौके के मुताबिक आप थिंक कर सकें। साथ हमने आपकी ब्रेन लाइन भी देख ली। सो ये चीज़ बहुत ही अच्छी काउंट होगी। और इसमें ये हम देखें तो ये जो आपकी फेट लाइन है, नो डाउट वरी लाइन्स आर देर बट इट इज़ कमिंग स्ट्रेट हेयर। फिर एक ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन है। फिर ये हम देखें तो हार्ट लाइन से जो इधर को ब्रांचेस जा रही हैं, दे आर आल्सो परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ फेट लाइन्स। सो जब भी ऐसी फेट लाइन हो, और ये इंडिकेट ज़रूर करती है कि ये हमें जो है तकरीबन 34 के अराउंड एक मेजर लॉस की इंडिकेशन है, क्योंकि लक लाइन इस जगह पे कट रही है। फिर हम ये देखें तो 44 45, और ये अराउंड 45 जो है एक आपको फाइनेंशियल क्रंच या इस तरह का इशू देखने को मिलेगा। बट द थिंग इज़ कि फेट लाइन सही से ऊपर जा रही है, और साथ हम देखें तो ये जो हमारी है मार्स लाइंस, ये दो इंटैक्ट हैं। सो फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज़ देयर, ठीक है। यानी कुछ भी होता है आपको कह लें बिल्कुल ज़ीरो पे जाने से ये चीज़ बचाती है। साथ अब हमें जो नेक्स्ट चीज़ देखना है जो इस चीज़ में हाथ में ख़ास है, वो हमें देखनी है सनलाइन। सो इस एरिया के अंदर होती है सनलाइन। सनलाइन इज़ मेंट फॉर फेम एंड सक्सेस, और ये हमारी सनलाइन जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड इट इज़ गोइंग स्ट्रेट और यहाँ पे आ रही है। ये हमारी फैमिली की सपोर्ट का साथ टच कर रही है। सो जब यहाँ से लाइन स्टार्ट होगी, ये मार्स का एरिया बनता है, साथ ही लाइफ लाइन सॉरी ये अमाउंट ऑफ वीनस का एरिया बनता है, साथ ही ये लाइफ लाइन। अमाउंट ऑफ वीनस से स्टार्ट होने का मतलब है कि पर्सन इज़ गोइंग टू बी करिज्मेटिकली सक्सेसफुल, फेम अच्छी रहेगी, लोग अट्रैक्ट होते हैं। साथ हम इसमें ये चीज़ देखेंगे कि ये जो हमारा एरिया बन रहा है लाइफ लाइन से जब भी सनलाइन स्टार्ट होती है, दिस इंडिकेट्स के पर्सन जो होता है वो आर्टिस्ट नेचर का होता है। आर्टिस्ट मीन्स कि अपने फील्ड में बहुत ही माहर, लाइक आप उसको कहेंगे कि दे आर द मास्टर ऑफ द फील्ड्स। सो ये हमारी जो सन लाइन है ये इस चीज़ का बता रही है, और बहुत बड़ी सक्सेस का ये बताती है लाइफ के अंदर, फेम के हवाले से बताती है। और हम ये फिंगर की लेंथ देखें तो ये भी अनयूजुअली लॉन्ग है, अमूमन यहाँ तक होती है। सो दिस आल्सो इंडिकेट्स दैट द सन लाइन इज़ गोइंग टू परफॉर्म अ वेरी वेरी बिग रोल इन लाइफ। इसके बाद हमें जो देखनी है चीज़ वो देखनी है मरकरी की लाइन। सो ये भी मरकरी की लाइन रही, ये भी मरकरी की लाइन रही, और ये स्ट्रेट जो लाइन है ये मरकरी की लाइन रही। ये हमारी जो लाइन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। ये आपकी वर्सटाइल नेचर है, यानी आप और बिजनेसेस को भी जानते हैं, उनसे भी प्रॉफिट्स लेते हैं। और ये जो हमारी लाइन बनी मेन सन लाइन और मेन मरकरी की लाइन, ये इंडिकेट करेगी कि आपकी प्रोफेशनल सक्सेस जो है वो बहुत अच्छी है। चीज़ों को विन करना वो इसमें शामिल होगा। कम्युनिकेशन और नेगोशिएशंस के हवाले से भी ये लाइन बड़ी अहम है। साथ ही ये जो वर्टिकल लाइन है इस माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर, दे आर आल्सो वेरी बेनिफिशियल फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव।
सो बिज़नेस साइड में आप जो है बिल्कुल वंडर्स कर सकते हैं। और ये लाइंस बहुत अच्छी हैं, बहुत फिट हैं इस मामले के अंदर। उसके बाद ये लाइन हम देखें तो ये भी आपकी सन लाइन है, और इस सन लाइन की अगर हम देखें लेंथ क्या बनती है, दिस इज़ अराउंड 30 तक। तो 30 तक ये सन लाइन जो है ये जाके ऑफ हो रही है, लेकिन ये हम देखें मेन सन लाइन जो ये कंटिन्यू कर रही है। सो इसकी वजह से सक्सेस के बेनिफिट्स वो मिलते रहेंगे। सो अब हमें एक चीज़ और देखना होगी कि ये जो हमारी बन रही है फेट लाइन, सो दिस इज़ द फेट लाइन, और यहाँ पे ये हमें एक स्क्वेरिश पैटर्न मिल रहा है, फिर ये स्क्वेरिश पैटर्न मिल रहा है, और ये चीज़ें जो हैं ये इंडिकेट करती हैं कि जब भी ऐसा स्क्वेरिश पैटर्न बन रहा हो आपकी फेट लाइन के ऊपर, सो दिस इंडिकेट्स के एसेट्स जो हैं वो बहुत बड़ी आप तादाद के अंदर विन कर सकते हैं, उनकी अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। सो ये एक बहुत ही ऑस्पिशियस साइन है। फिर अगर हम इसको गौर करें तो एक स्क्वेयर जो है ये आपकी लाइफ लाइन के साथ भी जुड़ा हुआ है। दिस आल्सो इंडिकेट्स के सम एसेट्स आर गोइंग टू कम इन लाइफ। जो ये लाइफ लाइन के साथ जुड़ा हुआ है इसे हम काउंट करेंगे 38 से 40 का पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा लकी साबित हो सकता है, और डेफिनेटली साइंस उस तरफ जा रहे हैं, तो इट विल बी लकी। ठीक है। और इसके बाद जो है हमें एक और चीज़ जो है देख लें, एंड पे हम देखें तो लाइफ लाइन से ये यूं करके शाखें भी जा रही हैं। सो एट द एंड दे आल्सो इंडिकेट कि एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, चेंज ऑफ प्लेसेस होना, एक्टिविटीज़ ऐसी होना, ट्रैवलिंग्स होना, ये इस बात की क्वाइट अच्छी इंडिकेशन हैं। और फिर हम इसके बाद एक और चीज़ देख लेते हैं कि ये जो हमारी ट्रैवल लाइन्स हैं, ट्रैवल लाइन्स इवेंचुअली आके फेट लाइन को टच कर रही हैं। सो जर्नीज़ जो हैं वो ऑस्पिशियस रहते हैं, उनकी वजह से फ़ायदे जो हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। और दिस आल्सो इंडिकेट के जो आपकी अर्निंग्स हैं वो किसी एक लैंड तक मुहित नहीं रहती, वो आपको बहुत सारे एरियाज़ जो हैं वहाँ से वो अर्निंग्स आती हैं। इसके बाद अगर हम ये देखें आपका जो है साइड वाला एरिया, सो ट्रैवलिंग तो वो तो आप फ्रीक्वेंटली है, ये हम देखें तो ये सेंट्रल एरियाज जो मोस्टली वेस्टर्न हेमिस्फीयर को डील करते हैं, वहाँ पे ट्रैवलिंग है। ये नीचे वाला एरिया जो है ये गल्फ़ कंट्रीज़ को इंडिकेट करता है, सो इट इज़ देयर। अब नेक्स्ट हमें देखना है रिलेशनशिप लाइंस। देखें तो ये हार्ट लाइन है, यहाँ से हमारा ये रिलेशनशिप लाइंस की तरफ लाइंस जाने दे इंडिकेट के मैटर्स जो हैं वो मोस्टली आप जो होते हैं अपनी पसंद के ही रखते हैं। और इसमें ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत डीप लाइन है, इसको हम काउंट करेंगे कि ये अराउंड द एज ऑफ जो है 20 से 25 के दरमियान की लाइन है। और ये उसके ऊपर हम देखें तो ये लाइन बनती है अराउंड 29 से 31 की। सो डेप्थ बहुत अच्छी है, डेप्थ इज़ अमेजिंग। और ये चीज़ हम देखें अगर इसमें हल्का सा ना जो डाउनवर्ड ट्रेंड नज़र आता है मार्स नेगेटिव की रिएक्ट तरफ, ये इसमें इश्यूज़ बताता है कि रिलेशनशिप जो होता है इश्यूज़ से पाक नहीं रहता। फिर ये देखें ये पहले ऊपर को गया है माउंट ऑफ मरकरी की तरफ। सो ये जो रिलेशनशिप आपका बनता है 30s के अराउंड, तो यानी लेट 20s और 30 के अराउंड, सो ये इंडिकेट करता है कि इसकी वजह से आपको पहले तो बहुत ज़्यादा जो होता है बेनिफिशियल रहा है। उसके बाद हम देखें तो ये स्लाइटली नीचे को आ रहा है। सो जब भी नीचे की तरफ लाइन आएगी सो इट इंडिकेट्स अगेन अ डिप इन द रिलेशनशिप। सो इसमें फिर ये होता है कि आपको उसको बचा के रखना पड़ता है। बच्चों की लाइन देखें तो दे आर न्यूमरस, सो फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अब चूँकि पिक्चर से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कैसे होंगे, लेकिन हम देख सकते हैं कि ये बॉय की लाइन है और ये जो गर्ल्स की लाइन है वो भी मौजूद हैं। सो फर्टिलिटी के हवाले से जो हैंड है वो क्वाइट गुड है। अब ये एक चीज़ हमें देखना पड़ेगी, आपकी जो लाइफ लाइन थी सन लाइन वहाँ से ही स्टार्ट होकर ऊपर आ रही थी। सो जब भी सन लाइन आपकी लाइफ लाइन से स्टार्ट होकर ऊपर को आती है, दिस आल्सो इंडिकेट्स आई थिंक के पर्सन जो होता है ना उसको वाइफ के अलावा जो होता है गर्लफ्रेंड्स वो प्लेंटी में मिलती हैं। सो दिस इज़ आल्सो एन इंडिकेशन फ्रॉम योर लाइफ लाइन। इसके बाद हम अगली चीज़ देखें तो आपके हाथ की बैक साइड देखें, इट इज़ क्वाइट गुड। जो हमने आपकी देखा पाम पहले स्क्वेरिश थी, फिर फिंगर्स ऊपर लेंथ में पाम से शॉर्टर है, सो बैक साइड इज़ आल्सो इंडिकेटिंग दिस। हमें ये देखना है ये जो आपकी सैटर्न की फिंगर है ये मुड़ी हुई है रिंग फिंगर की तरफ।
सो फाइनेंशियल मैटर्स और जो ये होता है हमारी फेम की फिंगर, दे आर बोथ लिंक्ड टुगेदर वेरी स्ट्रांगली। सो आप जो भी काम करें उसमें ये लाजमी है कि आपकी फेम और गुड नेम वो अच्छा रहे, सो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। और इसके साथ हम अब देखते हैं आपका लेफ़्ट हैंड। हाँ, ये बताता चलूँ डिसिप्लिन के हवाले से जो ये हाथ है वो अच्छा है, और ये हम देखें तो क्वालिफ़िकेशन के रिलेटेड चीज़ें वो भी अच्छी हैं। अगर हम नाखून देखें तो लंबे नहीं हैं, शॉर्ट नेल्स हैं, और शॉर्ट नेल्स इंडिकेट करते हैं पर्सन इज़ एबल टू क्या कहते हैं, हारमोनिकली चीज़ों को देख सकता होता है, यानी वेल्थ के हवाले से ये अच्छा साइन काउंट होते हैं स्क्वेयर नेल्स जो होते हैं। लेफ्ट हैंड को हम देखें तो क्वाइट जो चीज़ें हमारी थी हार्ट लाइन उसका स्ट्रक्चर मिलता जुलता है। हाँ, लेफ्ट हैंड में देखें हम तो ब्रेन लाइन एक ही है, और इस हाथ में हम देखें तो ब्रेन लाइन शुरू में बहुत स्ट्रेट है और एंड पे जाके ये हमें माउंट ऑफ जो होता है हमारा ये माउंट ऑफ मून पे बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ इंक्लाइंड है। यानी ऐसी हमारे हम कहेंगे ऐसी हमारी ये ब्रेन लाइन थी जो कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थी, साथ उसमें प्रैक्टिकलिटी के का भी एलिमेंट था, लेकिन हम कहें कि मल्टी टैलेंटेड थे। वो बात आपकी डेवलप्ड है, यानी बहुत सारी एफर्ट के साथ आपने वो चीज़ एक्वायर की है जो आपके राइट हैंड के ऊपर हमें शो हो रही है। बाकी टेंशन और वरी लाइंस देखें तो 30 की एज तक जो है ना लेफ्ट हैंड वो दिखा रहा है कि देवर सो न्यूमरस के लाइफ में हमेशा से बेसकूनी का एलिमेंट जो उन्होंने रखा। फिर ये हम लाइन देखें, ये वाली लाइन, तो ये लाइन काउंट होती है आपके नॉलेज की, यानी आप नॉलेज की बेस से अर्निंग्स करते हैं और आप इन्फ्लुएंस भी इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। बाकी माउंट्स देखें, बाकी दे आर क्वाइट रिजेंबलिंग द राइट हैंड, लेकिन ये जो हमारा बन रहा है ना एरिया माउंट ऑफ सन का, सो इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द राइट हैंड। सो लेफ़्ट हैंड में इतना अच्छा नहीं है, जम्बल्ड है, यानी आप एडवांटेजेस नहीं ले सकते किसी भी चीज़ का, कंसंट्रेशन नहीं ले सकते, लेकिन राइट हैंड टोटली दिखाता है कि आपने ये एबिलिटी डेवलप की है कि आप कंसंट्रेट कर सकते हैं चीज़ों के ऊपर। उसके बाद फिंगर्स के गैप्स देखें तो गैप्स आर क्वाइट गुड, ये शो करते हैं कि आप जो हैं स्पेंडिंग्स उनमें एक्स्ट्रा वैकेंसी की जो एलिमेंट है वो भी रखते हैं। सो ये लेफ़्ट हैंड का अगर हम एरिया देखें तो रिलेशनशिप लाइन बहुत डीप है। सो अगेन दे शो के पर्सन इज़ वेरी अटैच्ड, ठीक है, अफेक्शंस बहुत ज़्यादा डीप हैं, और स्लाइटली एंड से जो है डीप भी हैं, बट ओवरऑल इनकी स्ट्रेंथ हमेशा बहुत अच्छी रही हैं। बाकी अब हम अगर इसमें देखें, अब जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन बनती है, एक तो ये हमने देखी थी वरी लाइन 35 की एज में आके यहाँ पे टच कर रही है, एक तो ये चीज़ थी। उसके बाद एक चीज़ हम देखें तो ये जो हमारी है मरकरी की लाइन, सो इट इज़ स्लाइटली हैविंग अ गैप। सो हम देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे इस पॉइंट पे गैप भी मौजूद है। सो जब भी गैप आता है आपकी मरकरी लाइन के अंदर, सो थोड़े टाइम के लिए जो होता है ना आपको कुछ ना कुछ लाइफ में इश्यूज देखना पड़ रहे होते हैं जो कि आपकी मरकरी की क्वालिटीज़ को डिमिनिश कर रहे होते हैं। यानी डिमिनिश होने का मतलब है कि आप थोड़ा सा कम प्रॉफिट ले पा रहे होते हैं। सो अदरवाइज थिंग्स आर गुड। और एक चीज़ हम ये भी देख लें साथ जो है, ये एक हार्ट से लाइन निकल के आपकी सन लाइन को काट रही है। सो हार्ट से जब भी लाइन काटेगी सन लाइन को, सो इट शोज़ कि ड्यू टू सम इमोशनल थिंग काम आपका जो होता है ना फेम में, उसमें हर्डल ज़रूर आती है। ओके, बाकी चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जो भी है ये आपकी मार्ज लाइन जो है दे आर वेरी क्रूशल टू प्रोटेक्ट जो इन बैड सर्कमस्टेंसेस। ओके, ये वीडियो थी, इसके बाद हम इनको कॉल पे भी एक दफ़ा डिस्कस जो है वो कर सकते हैं।